H1B वीजा सिस्टम अब सिर्फ सिलेक्शन या लॉटरी तक लिमिटेड नहीं रहा। अब इसमें सबसे बड़ा बैरियर बन चुका है कॉस्ट, सैलरी रूल्स और एम्प्लॉयर कैपेसिटी, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है स्मॉल एम्प्लॉयर्स पर। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नए चेंजेस क्या है, $1,00,000 की फीस का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है, किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, एप्लीकेशन क्यों गिर रही हैं और इंडियंस के लिए इसमें क्या प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं। साथ ही हम सिंपल तरीके से समझेंगे कि नियम क्या कहते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले सीधा अपडेट समझते हैं। नए चेंजेस के बाद H1B वीजा प्रोग्राम में एक मेजर बदलाव आया है। कुछ नए H1B वीजास पर $1,00,000 की फीस लागू हो गई है। ये चेंज सितंबर में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके बाद हायरिंग पैटर्न पूरी तरह बदल गया। इसके साथ ही वेज बेस्ड सिलेक्शन को भी प्रायोरिटी दी जा रही है, यानी अब हायर सैलरी रोल्स को प्रेफरेंस मिल रहा है। अब सबसे बड़ा इसका असर जो है वो किस पर पड़ रहा है, स्मॉल एम्प्लॉयर्स पर, जैसे नॉन प्रॉफिट्स, रूरल हॉस्पिटल्स और स्मॉल बिजनेसेस। इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फीस प्रैक्टिकली अनअफोर्डेबल हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पर मैसाचुसेट्स में एक ऑर्गेनाइजेशन अब टीचर्स हायर नहीं कर पा रही क्योंकि वीजा कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है। सिचुएशन ऐसी बन गई है कि स्टाफ की कमी के कारण स्टूडेंट्स को एडमिशन तक डिनाई करना पड़ रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी यही इशू दिख रहा है। रूरल एरियाज में डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट ऑलरेडी कम है, लेकिन अब बढ़ी हुई वीजा फीस के कारण हायरिंग और मुश्किल हो गई है। नॉर्थ कैरोलिना में एक क्लिनिक इंडिया से डॉक्टर हायर करना चाहता था, लेकिन फी वेवर रिजेक्ट हो गया क्योंकि वेवर सिर्फ उन्हीं केसेस में मिलता है जहां फॉरेन वर्कर को नेशनल इंटरेस्ट में माना जाए। अब क्लिनिक के सामने सिचुएशन ये है कि $1,00,000 की फीस अफोर्ड करना मुश्किल है और डोमेस्टिक कैंडिडेट्स मिल नहीं रहे। कुछ केसेस में एम्प्लॉयर्स लोन लेने तक की प्लानिंग कर रहे हैं सिर्फ वीजा कॉस्ट कवर करने के लिए, लेकिन ये सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है क्योंकि छोटे ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी लिमिटेड बजट पर चलते हैं और बड़े सिटीज या कंपनीज से कंपेयर नहीं कर पाते। अब दूसरी तरफ देखते हैं बिग टेक कंपनीज। इन पर इसका इम्पैक्ट कंपैरेटिवली कम है। रीजन क्लियर है, ये कंपनीज फाइनेंशियली स्ट्रांग है और हायर कॉस्ट अब्सॉर्ब कर सकती हैं। साथ ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर करती हैं जो पहले से यूएस में होते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स इस $1,00,000 की फीस से एग्जेम्प्ट रहते हैं, यानी कॉस्ट बैरियर उनके लिए उतना बड़ा इशू नहीं बनता। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स ने यह भी हाईलाइट किया है कि इम्पैक्ट यूनिफॉर्म नहीं है, यानी हर सेक्टर पर सेम असर नहीं पड़ रहा। स्मॉल एम्प्लॉयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं जबकि लार्ज कंपनियां रिलेटिवली स्टेबल हैं। अब रूल्स को डिटेल में समझते हैं। देखिए, गवर्नमेंट का फोकस है यूएस वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना और वेजेस को बढ़ाना। इसीलिए फरवरी 2026 में नए रूल्स आए जिनमें वीजा एलोकेशन में हायर सैलरी रोल्स को प्रायोरिटी दी जा रही है। साथ ही मिनिमम वेज थ्रेशोल्ड्स बढ़ाने का प्रपोजल भी रखा गया है। इसका मतलब साफ है, कंपनीज अगर H1B हायर करना चाहती हैं तो उन्हें हायर सैलरी ऑफर करनी होगी और लो कॉस्ट हायरिंग का मॉडल अब डिस्करेज किया जा रहा है। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है कि इससे डोमेस्टिक हायरिंग बढ़ेगी और फॉरेन लेबर का मिसयूज कम होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसका एक अलग इम्पैक्ट दिख रहा है। इमिग्रेशन अटॉर्नीज के अनुसार इस साल H1B एप्लीकेशंस में नोटिसेबल गिरावट आई है। डेटा के मुताबिक कुछ एम्प्लॉयर्स में करीब 15% तक ड्रॉप देखा गया है और $1,00,000 की फीस के लिए पेमेंट्स भी लिमिटेड हैं, यानी डिमांड पर डायरेक्ट चिलिंग इफेक्ट पड़ रहा है। अब इंडियंस के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। H1B ट्रेडिशनली इंडियंस के लिए एक मेजर वर्क रूट रहा है, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। पहले जहां चैलेंज वीजा सिलेक्शन था, अब एम्प्लॉयर रेडीनेस भी उतना ही बड़ा फैक्टर बन गया है। अगर एम्प्लॉयर स्मॉल या कॉस्ट अब्सॉर्ब नहीं कर सकता तो हायरिंग चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। इस सिचुएशन में इंडियंस को क्या करना चाहिए? सबसे पहले टारगेट एम्प्लॉयर्स केयरफुली चूज करने जरूरी है। लार्ज कंपनियां, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा स्टेबल ऑप्शन बनती है। दूसरा, स्किल लेवल और सैलरी ब्रैकेट पर फोकस करना जरूरी है क्योंकि अब हायर सैलरी रोल्स को प्रायोरिटी मिल रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात, डॉक्यूमेंटेशन और एलिजिबिलिटी स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि जब एप्लीकेशन कम हो रही है, कंपटीशन ऑटोमेटिकली हाई क्वालिटी प्रोफाइल्स के बीच शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए प्रोफाइल पोजिशनिंग पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। राइट्स की बात करें तो इंडियन एप्लीकेंट्स के पास वही लीगल राइट्स है जो इमिग्रेशन लॉ प्रोवाइड करता है। अगर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है और एलिजिबिलिटी मीट होती है तो एप्लीकेशन फाइल हो सकता है, लेकिन अब डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयर की फाइनेंशियल कैपेसिटी और कंप्लायंस एबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आप क्या फीडबैक रखते हैं, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।